हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों एमपीपीएससी में सिलेबस को चेंज करने की मांग उठ रही है। क्या है इसके पीछे के कारण, जानेंगे सब कुछ डिटेल में हम। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हुआ क्या है, मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अणु परमाणु जैसे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उनके लिए आर्ट के सब्जेक्ट्स को पढ़ना समझना इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। मेहनत तो उन्हें भी लगती है हालांकि इन सब चीज़ों को समझने में, पर इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। पर यदि कोई आर्ट वाला स्टूडेंट्स साइंस के कॉन्सेप्ट को समझने बैठता है तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और समझ में भी ज़्यादा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ नहीं पढ़ा है पहले से ही। उनका साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने आर्ट लिया है। पहली बात तो ये है, नहीं तो वो साइंस नहीं ले लेते। अब साइंस फिर से जब उन्हें पढ़ना पड़ता है आर्ट लेने के बाद भी, तो कुछ भी स्टार्टिंग का जो बेसिक रहता है वो सब नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग। तो उनके लिए सारी चीज़ों का समझना, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और स्टूडेंट्स का यही कहना है कि जो सिलेबस में चेंज हुआ है उसमें ज़्यादातर यूनिट्स जो हैं पेपर थर्ड में सारी डाल रखी है साइंस की, और जिसकी वजह से आर्ट के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्य परीक्षा से बाहर हो गए। तो अब स्टूडेंट्स का कहना ये पड़ रहा है कि क्या आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो आगे जा कर के एमपीपीएससी में अधिकारी नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि सिलेबस ऐसा कर दिया है कि अधिकतर बच्चे जो है वो साइंस के सिलेक्ट होंगे इसमें। ठीक है, ये था एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पेपर पहला था, पहला पेपर मतलब जो पुराना पैटर्न था, पुराना सिलेबस था, उसमें ये जो थर्ड पेपर था वो 300 नंबर का हुआ करता था और उसमें 150 नंबर का आपका आता था इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र और 150 नंबर का आपका आता था साइंस। जो थर्ड पेपर है उसमें साइंस और इकोनॉमी दोनों होते थे। तो दोनों के लिए ही वो सब्जेक्ट नए थे। जो साइंस वाला बंदा है उसके लिए इकोनॉमी नया था, जो इकोनॉमी वाला बंदा है उसके लिए साइंस नया था। तो दोनों ही स्टूडेंट्स क्या करते थे, अपने अपने जो सब्जेक्ट हैं उनमें अच्छा स्कोर करके मिनिमम मार्क्स तो कम से कम ले ही आते थे। ठीक है, तो इसलिए वो इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में क्वालिफाई हो जाते थे। पर अब इस बार क्या हो गया है, सिलेबस चेंज होने की वजह से केवल साइंस का बंदा ही उस पेपर को क्वालिफाई कर पाया है। आर्ट वाले मैक्सिमम बच्चे इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और इस पेपर को अटेम्प्ट करने में यानी कि इस पेपर के मार्क्स कवर करने में उन्हें इतना ज़्यादा समय लगा है कि इसके बदले अगर वो दूसरा सब्जेक्ट करते तो वो ज़्यादा स्कोर कर पाते, ऐसा कहना है स्टूडेंट्स का। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि एमपीपीएससी ने कहा है कि वो यूपीएससी की तर्ज पर मतलब सिलेबस चेंज करा है इन्होंने। तो यूपीएससी में अभी भी मतलब वर्तमान में अगर सिलेबस देखा जाए उनका, तो अभी भी जो थर्ड पेपर है उसमें इकोनॉमी और साइंस दोनों ऐड है, उसमें से इकोनॉमी को नहीं हटाया गया है। तो फिर किस आधार पर ये सिलेबस में चेंज कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर सॉरी अगर किसी को बुरा लगे मेरी बात से, पर ये मेरे मन की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खेला खेला है ना, वो सब सिर्फ कमलनाथ सरकार ने खेला है। क्योंकि देखिए उनके आने के बाद ही ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा भी आया था। उन्होंने ही ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ा करके 27% कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ही मतलब एमपीपीएससी में सिलेबस को भी चेंज करा, पैटर्न को भी चेंज करा, सब कुछ चेंज करके ये चले गए हैं। वो कहते हैं ना, कभी कभी जब हम कोई खेल खेल रहे होते हैं और कोई नया बंदा आकर के बोलता है कि हम मुझे भी खिला लो, तो हम मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं खिलाएंगे, अब हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। तो फिर वो बंदा क्या बोलता है कि नहीं मैं खेल खेलूंगा या तो फिर खेल बिगाड़ दूंगा। तो उसी तरह से कमलनाथ सरकार जी भी पूरा खेल बिगाड़ के चले गए हैं और इतना रायता फैला दिया है कि अब जो वर्तमान सरकार है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो खेल खेले कि रूल्स चेंज करें। देखिए ओबीसी रिजर्वेशन को कितना टाइम हो गया है, कि मुझे तो लगता है पहले से ही उनको पता था कि ज़्यादा टाइम टिकने वाले नहीं है, इसलिए ऐसा काम करो कि सामने वाले जो सरकार है वो ढंग से काम ही नहीं कर पाए बाद में। ठीक है, बुरा मत मानेगा, अगर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी पार्टी में, ना ही मेरा किसी से कोई लगाव है। अगर किसी को भी ठेस पहुंचती है मेरे इस सेंटेंस से तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर ये बात तो सही है जो मैं बोल रही हूँ। और देखिए आगे चलते हैं हम, तो जो रविंद्र पंच भाई जो है हमारे एमपीपीएससी के, उनका क्या कहना है इसके बारे में वो भी जान लेते हैं। कॉम्बिनेशन होता है नहीं ना इकोनॉमिक्स और साइंस का, जैसे साइंस का पेपर सेपरेट कर दिया। नहीं देखो वो तो क्वेश्चन पेपर के नेचर पे
डिपेंड करता है। अब वो साइंस का पेपर एक सेपरेट हो जाने से थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ा है, वो तो अपन मान भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम प्रिविलेज है। जो भी बच्चे उसमें क्वालिफाई हुए होंगे आर्ट्स कॉमर्स के भी, उनको तो वो तो यदि उनका मेरिट में नंबर होगा तो बिल्कुल वो करो। पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है, लिख के देते हैं बच्चे की इस तरह का है, और उसका यदि ट्रेंड कुछ ऐसा देखने में आएगा तो बिल्कुल प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, 22 में तो नहीं, क्योंकि 22 का सिलेबस तो डिक्लेयर हो गया ना, 22 की एडवर्टीजमेंट हो गई। 23 में कुछ यदि कुछ ऐसा ट्रेंड 1-2 सालों में देखने में आया तो फिर उसको रिवाइज कर ले। तो सुना आपने कि रविंद्र पंचा भाई का क्या कहना है। उनका कहना यही है कि देखते हैं 2-3 साल तक हम एनालिसिस करते हैं सिलेबस का कि किस तरह से एग्ज़ाम में उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसके बाद चेंज कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि छात्रों की तरफ से कोई भी मतलब दबाव आता है या फिर आवेदन आते हैं तो वो इस बात पर गौर करेंगे कि सिलेबस को चेंज किया जाए या नहीं किया जाए। पर वर्तमान में जो भी मुख्य परीक्षाएं होने वाली हैं अभी उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये अगर चेंजेस होंगे भी तो आपके 24-25 वाली जो परीक्षाएं आएंगी उसमें चेंज किया जाएगा। अभी वर्तमान का जो प्री और मेंस है उनमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपको फ़िलहाल यही थर्ड पेपर तैयार करना पड़ेगा, साइंस वाला ही, इसलिए आप तैयार हो जाइए इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और पढ़ते रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।